नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एचबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों खबर की शुरुआत कर लेते हैं आज यहाँ पर कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों से जुड़ी हुई। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्री ने कौशल रोजगार निगम के तहत नियुक्त कर्मचारियों की पूर्ण जांच के दिए हैं आदेश। तो दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती राव सिंह जिला लोक संपर्क विभाग की दोस्तों जो मासिक बैठक होती है उसमें पहुंची हुई थी। तो उनके पास बहुत सारी शिकायतें आई, जिनमें से एक शिकायत थी कि जो प्रॉपर तरीके से अच्छे से काम भी नहीं कर रहे थे उन कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में पोर्ट कर दिया गया। जी हाँ, पहले जब कर्मचारियों को पोर्ट करना स्टार्ट किया था, बिल्कुल शुरुआत में जब कौशल रोजगार निगम का पोर्टल तैयार हुआ था, तो तभी भी ऐसी शिकायत आ रही थी अलग अलग विभागों से कि जो अधिकारी हम अपने चयतों को कौशल रोजगार निगम में पोर्ट कर रहे हैं और दूसरे कर्मचारियों को नहीं कर रहे हैं। तो कुछ इसी तरह की मिलती जुलती शिकायत पहुंची हुई थी। यहाँ पर देखिए बताया गया है, ईमानदारी से ड्यूटी न करने वाले कर्मचारियों की सूची होगी तैयार। तो जब शिकायत की गई एक कर्मचारी के द्वारा, तो मंत्री साहब ने कहा कि ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट तैयार की जाएगी जो अच्छे से अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है शिकायत के बारे में। एक अन्य शिकायत में डीसी रेट पर लोक निर्माण विभाग में चपरासी के पद पर लगे हुए कर्मचारी ने बताया, जिन्हें बाद में हटा दिया गया था, उनका नाम KHKRN में नहीं भेजा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि HKRN में ऐसे कर्मचारियों के नाम भेजे गए जिन्होंने अपनी ड्यूटी का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी के साथ नहीं किया। मामले में संज्ञान बेहद गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने HKRN के तहत नियुक्त कर्मचारियों की पूर्ण जांच करवाने के निर्देश दिए। जो कर्मचारी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं कर रहे उनकी सूची प्रेषित की जाए, यानी कि उनकी सूची भेजी जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, शहरी स्थानीय निकाय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग सहित कई अन्य विभागों से संबंधित शिकायतों की गंभीरता से सुनवाई करते हुए उनका तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पर साथियों ये शिकायत पहुंची हुई थी कि ऐसे कर्मचारियों के नाम भेजे गए हैं कौशल रोजगार निगम में जो अपनी ड्यूटी प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे थे, पूर्ण ईमानदारी से नहीं कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों आगे देख लेते हैं, यहाँ पर खबर है कैथल से। नगर पालिका में कार्यरत कौशल रोजगार निगम कर्मचारी सर्व कर्मचारी संघ के प्रदर्शन में लेंगे भाग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सर्व कर्मचारी संघ के प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान कर दिया है कौशल रोजगार निगम के तहत काम कर रहे कर्मचारियों ने। कर्मचारियों का कहना है कि भाजपा सरकार ने कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का आश्वासन दिया था इलेक्शन से पहले, लेकिन अब नौकरी से बाहर करने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि इसके विरोध में 11 अप्रैल को सर्व कर्मचारी संघ जिला स्तरीय प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को मांग पत्र भेजेगा। तो यहाँ पर साथियों सर्व कर्मचारी संघ 11 अप्रैल को प्रदर्शन करने जा रहा है। रोहतक से भी कुछ इसी तरह की खबर आ रही है। सर्व कर्मचारी संघ की नई कार्यकारिणी को दिलाई शपथ, 11 को प्रदर्शन। जी दोस्तों, ये कर्मचारी भी 11 तारीख को प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कर्मचारियों को पक्का करने की मांग, 20 को पूर्ण रूप से होगी हड़ताल। सरकार लगातार कर्मचारियों की मांगों का समाधान करने की बजाय कर रही है अनदेखी। तो सर्व कर्मचारी संघ 11 तारीख को प्रदर्शन करने जा रहा है। यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर मांगों की बात करें तो यहाँ पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाना, पुरानी पेंशन बहाल करवाना, कौशल रोजगार निगम को बंद करके सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए, कैनाल गार्ड को तृतीय श्रेणी का दर्जा दिया जाए, वेतन विसंगतियां दूर की जाएं। तो वेतन विसंगतियों को भी दूर करवाने की मांग की जाएगी। इसके अलावा साथियों 11 तारीख के बाद 20 मई को पूर्ण रूप से हड़ताल भी कर्मचारी करेंगे और 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन भी ये कर्मचारी करने की यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं। यमुनानगर से ले लीजिए साथियों, यहाँ पर HSEB वर्कर यूनियन के पदाधिकारी अपनी समस्या बारे बिजली मंत्री अनिल विज से मिले। तो बिजली मंत्री अनिल विज जी पहुंचे हुए थे साथियों यहाँ पर यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट में निरीक्षण करने के लिए। तो वहीं पर कर्मचारियों ने उनसे मुलाकात की और अपनी जो समस्याएं हैं उनके सामने रखी। थर्मल कर्मचारियों ने कौशल रोजगार निगम कर्मचारी व ठेकेदार कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं वो बिजली मंत्री साहब के सामने रखी। वहीं बिजली मंत्री ने इन समस्याओं का समाधान शीघ्र करवाने का आश्वासन भी दिया है। इस दौरान पावर सचिव को कर्मचारी की समस्या समाधान करने बारे भी कहा गया ताकि कर्मचारियों का मनोबल बना रहे। तो यहाँ पर कर्मचारियों ने बिजली मंत्री अनिल विज जी के सामने अपनी मांगे रखी यमुनानगर में। और यहाँ पर देख लेते हैं साथियों, खबर है करनाल से। मांगों को लेकर 19 को राज्य स्तरीय प्रदर्शन करेंगी आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर। तो आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर दोस्तों प्रदर्शन करने जा रही है 19 अप्रैल को महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री श्रुति चौधरी के आवास पर। दोस्तों ये राज्य स्तरीय प्रदर्शन रहेगा। इसके बाद 26 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास कुरुक्षेत्र पर भी राज्य स्तरीय रैली की जाएगी। कर्मचारियों की अगर मांगों की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने
बताया है। आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर की प्रमोशन, बकाया मानदेय, टर्मिनेट वर्कर व हेल्पर को मानदेय दिया जाए, कोर्ट केस वापस ले जाएं, जींद की वर्कर सुमन को बहाल करने, ग्रेजुएटी स्थायी नौकरी, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू करवाने की मांग ये करेंगे। 19 अप्रैल को मंत्री साहब के आवास का घेराव करते हुए आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर कैथल से ले लीजिए, बातचीत से मांगे नहीं मानी तो वन मजदूर 15 से देंगे अनिश्चितकालीन धरना। तो दोस्तों ये है वन मजदूर जो 15 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने की यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं अगर इनकी मांगों की सुनवाई नहीं की गई विभाग के अधिकारियों के द्वारा। इनका यहाँ पर कहना है कि 1 करोड़ 6 लाख रुपए के घोटाले की शिकायत PCCF हरियाणा वन मंत्री को भी की थी, लेकिन उसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। उन्होंने यह मांग की है कि वन मजदूरों का भुगतान राज्य स्कीम के साथ वन विभाग में क्रियान्वित सभी स्कीम से किया जाए। वन मंडल अधिकारी अगर शीघ्र जिला कमेटी से बातचीत कर मांगों का समाधान और उनको लागू नहीं करते हैं तो 15 अप्रैल से अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे वन मजदूर। तो वन मजदूर दोस्तों यहाँ पर 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी देते हुए पानीपत से ले लीजिए, हड़ताल का कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, निगम आयुक्त पर जड़ा अनदेखी का आरोप। तो दोस्तों यहाँ पर पानीपत में इस कर्मचारी लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। बता दें दोस्तों आप लोगों को, नियमित और अनुबंध आधार पर लगे करीब 700 सफाई कर्मचारियों के साथ साथ दोनों कार्यालयों में तैनात लिपिक, माली, बेलदार, इलेक्ट्रीशियन भी हड़ताल का हिस्सा बने हुए हैं। तो साथियों यहाँ पर कर्मचारी 2017 से लेकर 2023 तक का जो समान काम समान वेतन का एरियर बनता है उसकी मांग ये कर रहे हैं। जो भी सफाई कर्मचारी कोर्ट से केस जीत कर आए उन्हें जल्द ज्वाइन करवाया जाए। कर्मचारियों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस समय पर दिया जाए, पोर्टल हाजिरी बंद की जाए, पूर्व की तरह हाजिरी रजिस्टर में लगवाई जाए, इसकी भी यहाँ पर यह मांग करते हैं। तो कर्मचारी यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले हुए हैं। सिरसा से अपडेट आ रही है साथियों, रोडवेज कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे। तो सिरसा में यहाँ पर कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हुए नजर आए। हरियाणा रोडवेज के दोस्तों ये कर्मचारी हैं जो 6 अलग अलग चरणों में भूख हड़ताल को चलाए हुए हैं। तो दूसरी तरफ यमुनानगर में कर्मचारियों की भूख हड़ताल समाप्त हो गई, यानी कि अलग अलग चरणों में चली हुई है। 24 घंटे की भूख हड़ताल कर्मचारी करते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने अलग अलग जो भी इन्होंने रोस्टर तैयार कर रखे हैं, भाई कब किस दिन कौन से जिले के कर्मचारी भूख हड़ताल करेंगे। तो यमुनानगर में भी कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की 24 घंटे की और वो समाप्त हो गई। उधर कैथल में आप लोग देख रहे हैं रोडवेज कर्मचारी ने मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। तो कैथल में कर्मचारी ने मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। अपनी मांगों को लेकर 20 मार्च को यूनियन ने महाप्रबंधक को एक मांग पत्र सौंपा था, लेकिन महाप्रबंधक जी ने मनमानी चलाते हुए यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं किया और इनके मांगों को दरकिनार कर दिया। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं साथियों, नरवाना से अपडेट है, बिजली कर्मचारियों का 6ठे दिन भी जारी रहा विरोध प्रदर्शन। तो अपने अधीक्षक अभियंता के खिलाफ दोस्तों लगातार ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के बैनर तले कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि इनके साथ सौतेला व्यवहार, नाजायज व्यवहार किया जा रहा है अधीक्षक अभियंता जी के द्वारा। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।